दिस इज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी। मतलब हम कोई टेस्ट बना रहे हैं, उस टेस्ट की रिलायबिलिटी को क्या क्या करेंगे तो बढ़ा सकते हैं, ये जानेंगे, तभी तो टेस्ट बेटर बना सकते हैं। सो दिस इज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव reliability. Following are the ways to improve reliability as the group of examinee be heterogeneous group हो, मतलब जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, जिन पे हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो ग्रुप आपस में थोड़ा सा भिन्न हो। ऐसा नहीं कि एक ही बार एक 0 नंबर लाने वाला हो और एक 100 नंबर लाने वाला, मतलब हर रेंज के बच्चे हों। यू आर अंडरस्टैंडिंग। आइटम बी होमोजीनियस, मतलब ग्रुप जो है जिसपे आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो हेट्रोजीनियस हो, लेकिन आइटम्स होमोजीनियस हो, मतलब टेस्ट आइटम्स, मतलब उनकी डिफिकल्टी लेवल वगैरह को ध्यान में रखना है। सो आइटम्स भी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब आप जानते हैं एक डिफिकल्टी लेवल का, एक जैसा, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं। टेस्ट जो आप बनाए, टेस्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, ये तो आप अभी हमने इसको रिपीट भी कई बार किया, लॉन्गर होना चाहिए, मतलब उसमें आइटम्स की संख्या अधिक होनी चाहिए। आइटम्स भी ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, कहीं ना कहीं यहाँ फिर हेट्रोजिनिटी ऑफ आइटम्स तो है ही, कि बहुत डिफिकल्टी लेवल का नहीं, एक ही जैसा नहीं, मिला जुला के। और ये भी कह रहा है कि मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का मतलब आप समझ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल हम लोगों ने निकालना सीखा है, नहीं याद है तो वहाँ जाके सीख लें। फिर यहाँ एक रखा हुआ है वैल्यू कि यदि वैल्यू इस रेंज में है 0.40, 0.60 आदि, हालांकि ये कुछ ऐसा देना सही नहीं है, फिर भी इसको मॉडरेट, मतलब 0.10 यदि हो जाए तो कह सकते हैं 0.10 और 0.90। देख रहे हैं ये हाई होगा या लो होगा, तो कह रहे हैं कि बीच का मिडिल वैल्यू। सो आइटम्स भी मॉडरेट डिफिकल्टी, मतलब मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के आइटम्स को बना के यदि हम टेस्ट तैयार करते हैं तो इसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। एक्सटेंसिव टेस्ट रेंज, मतलब उसमें एक ही तरह के आइटम नहीं हो, टेस्ट का जो रेंज है उसमें बड़ा हो जाना चाहिए, बड़ा, एक्सटेंसिव, मतलब यह कि आइटम्स एक ही यूनिट से नहीं, यदि 3, 4, 5, 7, 8, 10 यूनिट से बना रहे हैं तो टेस्ट का जो रेंज बढ़ जाएगा, और रेंज जब बढ़ जाएगा तो उसकी क्या होगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। मेकिंग टेस्टिंग कंडीशन कंसिस्टेंट, मतलब वो फ्लक्चुएशन की जो बात हमने वहाँ कहा था कि टेस्टिंग कंडीशन जो है वो एक जैसा हो, नॉर्मल, शुरू से अंत तक, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो। इंश्योरिंग रिलेटेड कंटेंट, वो स्टूडेंट से रिलेटेड कंटेंट हो, मान लीजिए कि जिस पे आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं है तो उसकी रिलायबिलिटी घट जाएगी। क्रिएटिंग क्लियर क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन एक ही चीज को कन्वे करता हो, यदि क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी होगी तो रिलायबिलिटी क्या होगी, सेक्रीफाइस हो जाएगी, घट जाएगी। राइटिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस, मतलब आइटम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर करना है, इससे संबंधित इंस्ट्रक्शन यदि आपका क्लियर नहीं है तो वो भी लोअर कर देगा टेस्ट की रिलायबिलिटी को। सो जब आप टेस्ट बनाए तो उसके इंस्ट्रक्शन को क्लियरली राइट डाउन करें। क्रिएटिंग सिमिलर आंसर चॉइसेस, हाँ, अब मान लीजिए कि अभी फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दिया, मैचिंग भी दे दिया, ऑब्जेक्टिव्स आइटम्स भी मल्टीपल चॉइस दे दिया, और कई तरह से होता है, मिलाने वाला दे दिया। तो सजेशन ये है कि सिमिलर चॉइसेस होना चाहिए जिससे बच्चे में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, और यदि एक ही तरह से
अटेम्प्ट करने का उसको चॉइस आंसर का दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि रिलायबिलिटी उसकी सेक्रीफाइस नहीं होगी, रिलायबिलिटी हाई होगी, अदरवाइज लो होगी। क्रिएटिंग सिमिलर आंसर चॉइसेस, डिस्टिंक्ट चॉइसेस एंड क्लियर डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, खास के मल्टीपल चॉइस आइटम्स में 4 में से एक ही सही होता है, 3 डिस्ट्रैक्टर का काम करता है। तो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो फंक्शनेबल होना चाहिए, मतलब वो नॉन फंक्शनल नहीं होना चाहिए, और चॉइस डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि अब 3-3 4-4 चॉइस ऐसा दे दिए। आजकल बहुत सारी परीक्षा में ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2-2 3-3 आंसर होते हैं और फिर उसको करेक्ट करते भी नहीं है। कई बार तो ये सिचुएशन है, और नेट वगैरह के लेवल पे ऐसा करते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस आइटम्स की जो चॉइसेस हैं उसका बनाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है। तो डिस्ट्रैक्टर का फंक्शन भी देखना है, और फिर उसी बीच में एक ऐसा देना है जो बिल्कुल राइट हो, लेकिन दूसरा भी राइट नहीं हो। 2 आंसर या 2 ऑप्शंस राइट होंगे तो टेस्ट की रिलायबिलिटी घट जाएगी। सो डिस्टिंक्ट चॉइसेस एंड क्लियर डिस्ट्रैक्टर्स। टेस्टिंग द सेम ऑडियंस मल्टीपल टाइम्स। तो ये भी है कि यदि आप सेम ऑडियंस को, जैसे टेस्ट रीटेस्ट टेस्ट, तो सेम ऑडियंस को तो लेना ही होगा, क्योंकि कोरिलेशन निकलेगा नहीं। तो यदि सेम ऑडियंस को आप टेस्ट करते हैं कई बार, तो टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या होगी, इम्प्रूव कर जाएगी। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, ये ध्यान रख सकते हैं। कुछ तो देखें कि डिफरेंट तरह के एग्जामिनर हो, आइटम एक तरह के हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो, टेस्ट का लेंथ ज़्यादा हो, डिफिकल्टी लेवल ऑप्टिमम मिडिल रेंज का हो, फिर और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। सो दीज आर द वेज बाय अडॉप्टिंग दैट इफ यू prepare a test, its reliability coefficient will be more. So these were the suggestions or ways to improve reliability.